गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। 2 सेंटेंस हमने रीड कर लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हमारा थर्ड सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फर्स्ट रूल मैंने लिखा है, इन वाक्यों में वी सेल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। वी सेल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। बाकी सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ईजी है, आपको ढंग से समझना है। इसका फॉर्मूला है वी सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स है इसके। फर्स्ट है, क्या मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। क्या मैं यह पुस्तक पढ़ूंगा। शैल आई रीड दिस बुक। शैल आई रीड दिस बुक। क्या हम वहाँ जाएंगे। शैल वी गो देयर। शैल वी गो देयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में ही कि शैल का प्रयोग आई के साथ और वी के साथ होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आपको वो बातें ध्यान में रख के इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि वी सेल का प्रयोग फर्स्ट में होगा। सेल करता आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये अदर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेल आई रीड दिस बुक, क्या हम वहाँ जाएंगे। शैल वी गो देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्या वह स्कूल जाएंगी। क्या वह स्कूल जाएगी। सॉरी, मैं तो विल लिखना था। विल सी गो टू स्कूल टुमारो। विल सी गो टू स्कूल टुमारो। क्या वे नदी में नहाएंगे। क्या वे नदी में नहाएंगे। विल दे बाथ इन द रिवर। विल, मैंने कहा था कि अदर सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल दे बाथ इन द रिवर। ये हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है हर सेंटेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। अब हमारा अगला सेंटेंस आ जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें हमारा फर्स्ट रूल है, वाक्यों में विल सेल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में अर्थात सब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। वही बात यहाँ बता दी गई है कि इसमें भी विल सेल का प्रयोग वाक्य के आरंभ में ही किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगा देंगे, और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। ये बस इसी से अगर आप ये बात ध्यान में रख लेते हैं, ये नियम ध्यान में रख लेते हैं, तो इसी से ही फॉर्मूला बन जाता है। इसका फॉर्मूला है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है, क्या माताजी खाना नहीं बनाएंगी। क्या माताजी खाना नहीं बनाएंगी। विल मदर नोट कुक फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार नहीं जाएगी। क्या वह बाजार नहीं जाएगी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो हिंदी वाक्य के अंत में फ्यूचर टेंस में गागेगी लगा होता है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं उनमें सब में गागेगी लगा होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इससे मतलब सेंटेंस की पहचान जल्दी से हो जाती है कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सा टेंस है। क्या वह बाजार नहीं जाएगी। विल सी नोट गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आज जयपुर नहीं जाऊंगा। क्या मैं आज जयपुर नहीं जाऊंगा। शैल आई नोट गो टू जयपुर टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे। विल द टीचर्स नोट टीच इन क्लास। विल द टीचर्स नोट टीच इन क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों, आप सबको ये इनके जो रूल्स हैं
वो याद करने हैं और इनको ढंग से समझना है। और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे को कॉल करें और पूछें।